तो हाय गाइस, बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लास 12 का चैप्टर 1 का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक बताओ जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और जो पूछी जाती है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एग्जाम में कौन कौन ऐसा टॉपिक है जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप भी इसको ज़रूर देखें। मैं खुद इसको याद करता हूँ क्योंकि मेरे को भी क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाना है। खास कर ये टॉपिक, पहला टॉपिक जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसके 2026 में जो एग्जाम हुआ था वो 5 मार्क्स में आया था। इसको आप लोग देख लीजिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक। और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का जो गुण है उसको भी देख लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। इन दोनों में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर भी पूछा जाता है, इसको भी ढंग से देख के जाइए। और आपसे मैं बोला हूँ क्रिस्टलीय जो है उसका 4 प्रकार होता है, ठीक। ये चारों प्रकार आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये चारों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस बार पूछा था 2026 में क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन कर 5 मार्क्स में आया था। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो 4 प्रकार का, इसको चारों का वर्णन करना है और एग्जाम्पल के साथ। और ये हीरा ग्रेफाइट है, ये देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं आपसे बता दूं, संयोजी ठोस और नेटवर्क ठोस ये बहुत बार पूछा है। संयोजी ठोस जो है और नेटवर्क ठोस ये बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, 2 मार्क्स में आने की संभावना है। और हीरा ग्रेफाइट वाला दिखेगा, ये बस ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके आगे नहीं, बस ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको देख लीजिएगा, क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक। क्रिस्टल जालक, आकाशीय जालक, ये 2 मार्क्स में आने की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्रिस्टलीय जालक की जो संख्या होती है, मतलब क्रिस्टलीय ब्रेवस जालकों की जो संख्या होती है कितना होती है, ये देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। और आप क्रिस्टलीय जालक जो बताए हैं, क्रिस्टलीय जालक का गुण जो होता है अभिलक्षण, उसको बता दिए। और उसके बाद से एकक कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, आधे कोष्टिका, अनाधेय कोष्टिका। आधे कोष्टिका 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अनाधेय कोष्टिका जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, उसके तीनों प्रकार होता है। ये एकक कोष्टिका, इसको दोनों प्रकार, और एकक कोष्टिका और आधे कोष्टिका और अनाधेय कोष्टिका प्रकार देखे जाए। इंपॉर्टेंट यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बताया ना। आधे कोष्टिका 7 प्रकार की होती है, ये 7 प्रकार, इसको बस एक बार देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब सब्जेक्टिव नहीं, बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है। और उसके बाद से आपको ये बीसीसी में परमाणु की संख्या और एफसीसी में परमाणु की संख्या, एससीसी में परमाणु की संख्या, ये आता है 5 मार्क्स में कि निकाल के बताइए। और डायग्राम के साथ आप लोग बनाइएगा। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में परमाणु की संख्या बताने के लिए 5 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट सेल में, एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में परमाणु की त्रिज्या बताना, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में ये आएगा, निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, ठीक। निविड़ संकुलन देख लीजिएगा, इसका प्रकार जो होता है उसको प्रकार इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट देख लीजिएगा। लेकिन ये निविड़ संकुलन जरूर देख लीजिएगा। और ये देख लीजिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, रिक्तिका किसे कहते हैं। रिक्तिका और रिक्तिका 2 प्रकार, चतुष्फल के अष्टफल के रिक्तिका होते हैं, ये दोनों देख लीजिएगा। ये 2 नंबर में आने की संभावना होता है। कैसे, किसी एक को भी दे भी सकता है, चतुष्फल के रिक्तिका बताइए या अष्टफल के रिक्तिका किसे कहते हैं, ये बताइए, इसको देख लीजिएगा। और इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, अगर आप भी दिशा से पढ़ते हैं तो ये आप लोग जानते होंगे, उसके नीचे जो नोट देख लीजिएगा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला टॉपिक जो है संकुलन क्षमता, ये देख लेगा। और इसका जो ये फॉर्मूला है इसको देख लेगा, ये 2 नंबर में आ भी सकता। चार्ट है एचसीपी में, और एचसीपी और सीसीपी में संकुलन क्षमता, और इसमें जो संकुलन क्षमता बताना है और संरचना संकुलन क्षमता खाली जिसका बताना है, उसमें ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत। पैकिंग प्रोवाइज देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने की संभावना है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद से इसमें पैकिंग प्रोवाइज में जो इसका है वो देख लीजिए, आप लोग ये देखिएगा। ठोस में दोष, ठोस में दोष देख लीजिएगा। और ठोस में दोष जो होता है रेखीय दोष, बिंदु दोष, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग रेखीय दोष और बिंदु दोष को देख दीजिए एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद से बिंदु दोष का तीनों प्रकार देख लीजिएगा। तीनों प्रकार में आपको आगे दिखाता हूँ। आगे बिंदु दोष के रस समीकरण गुणांक, इसके 2 अनायनिक ठोस के आधार पर है और आयनिक ठोस के आधार पे, ये देख लीजिएगा। रिक्तिका दोष देख लीजिएगा, अंतरकाशी दोष और फ्रैंकल दोष। भाई शॉर्टकी दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बोल रहा हूँ, इसमें से किसी एक की आने की 2027 संभावना है। फ्रैंकल दोष या फिर शॉर्टकी दोष जरूर देखिएगा। और ये रहा फ्रैंकल दोष, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक जो है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर, ये आ भी सकते हैं 5 मार्क्स में लिखने के लिए, ये देख लीजिएगा। उसके बाद से रस समीकरणीय गुणांक के आधार पे ये भी देख लीजिएगा। ये जो होता है 2 प्रकार, धातु दीक्षा दोष, धातु न्यूनतम दोष हो जाएगा। इन दोनों को देख लीजिएगा, इसके प्रकार को भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिएगा, फिर भी आने की संभावना है 2 मार्क्स में। और उसके बाद से आगे चलिए आप लोग बताता हूँ। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
एफ केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वीवीआई मार दीजिए एफ केंद्र। और सूत्र दोष देख लीजिएगा, डोपिंग देख लीजिएगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये चालक है, विद्युत, ये जो है चालकता के आधार पर 3 प्रकार होता है, चालक और चालक जो है जो भी है विद्युत रोधी, इन सबको देख लीजिएगा। और उसके वजह से आगे आप लोगों को बताता हूँ, चलिए। और मैं इंपॉर्टेंट जो है उसी को बता रहा हूँ, ठीक। और सब टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये एन टाइप है, एन टाइप और पी टाइप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, इसको भी देख लीजिएगा। और भाई इस बार के लिए ये ठोस में गुण ये देख लीजिएगा। लेकिन इस बार मेरे को चांस लगता है, और सर भी बोले हैं कि चुंबकीय गुण जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन कर, ठीक। आ भी सकता है 5 मार्क्स में, ठीक। चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनिचुंबकीय, प्रति लौ चुंबकीय, प्रतिलौ चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, ये आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बताता हूँ, आप लोग जाके इसको देखिएगा जरूर, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप भी दिशा क्लासेस से पढ़ाई करते हैं, दिशा साइंस क्लासेस से, तो ये नोट्स भाई सर भी बताए हैं और मैं भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैं खुद याद करता हूँ, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट याद कर लो तो कमेंट जरूर करना।